राम राम दोस्तों। गुरु और शिष्य की कहानी। एक बार की बात है, एक आश्रम में 3 शिष्य रहते थे। तीनों में अत्यंत मेहनत से अपनी शिक्षा संपूर्ण की। तब छात्र तीनों शिष्य गुरुदेव के पास गए और बोले, गुरुदेव, अब हमारी शिक्षा संपूर्ण हो गई है, अब गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। मुस्कुराकर और बोले, यदि तुम लोग मुझे कुछ दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कल मुझे एक थैला सूखे पत्ते लाकर दे दो। तीनों शिष्य मड़ मुस्कुराए और उन्होंने सोचा, सूखे पत्तों लाना कौन सी बहुत बड़ी बात है। अगले सुबह तीनों शिष्य पास के जंगल में दक्षिणा लेते सूखे पत्ते का चित्र करने के लिए गए, परंतु उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जंगल में सिर्फ एक सूखे पत्ते बचे हुए थे। यह देखकर भी तीनों बहुत अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, अब गुरुदेव की दक्षिणा कैसे देंगे। तभी सामने से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया, जिसने एक ढेले में ढेर सारे सूखे पत्ते लिए हुए थे। उन्होंने उसे किसान से आग्रह किया, भाई हमें भी थोड़े सूखे पत्ते दे दो, हमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। किसान ने कहा, यह सूखे पत्ते अपने जीवन यात्रा तक घर का भोजन पकाने के लिए ले जा रहा, मैं आपको नहीं दे सकता, परंतु यहाँ पास के गांव में सेठ जी रहते हैं, उनके पास सूखे पत्ते से दाना बनाने का कारखाना है, शायद वहां आपको सूखे पत्ते दे सकते। वे तीनों सेठ जी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने के लिए आग्रह किया, परंतु सेठ जी ने कहा कि मैं आपको सूखे पत्ते नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी मुझे आपसे अधिक आवश्यकता है। मैं इन सूखे पत्तों से अपना कारोबार चलाता हूँ, मुझे क्षमा करो। वहाँ तीनों शिष्य अत्यंत परेशान हो गए। उन्होंने बहुत लोगों से पूछा तो पता चला कि पास ही एक बूढ़ी दादी रहती है, वे सूखे पत्ते एक चित करती हैं, हो सकता है उनके पास मिल जाएं। तीनों बूढ़ी दादी के पास गए और उनसे सूखे पत्ते देने का आग्रह किया, परंतु बूढ़ी दादी उन सूखे पत्तों से औषधि बनाती करती थी से तो उन्होंने भी मना कर दिया। अब तीनों छात्र निराश होकर आश्रम लौट आए और दुखी मन से गुरुदेव को सारी बात बताई कि वहाँ उनकी दक्षिणा लाने से असफल रहे। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चों, मुझे दक्षिणा की अभिलाषा नहीं है, मैं तो तुम्हें बताना चाहता था कि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटे से छोटी चीज़ का भी अपना महत्व होता है, अपना मूल्य होता है। कहानी कैसी लगी कमेंट करना दोस्तों। राम राम, जय श्री राम।